हेलो गाइस, हाउ आर यू। वन मोर वीडियो फॉर यू। और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कई लोगों के सवाल होंगे कि लाइफ टाइम हाई मार्केट जब मारता है या लाइफ टाइम लो मारता है तब हमको कैसा ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है। सो जब भी आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपके दिमाग में ये माइंडसेट डाल देना चाहिए कि ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो ये मार्केट की फितरत है और इसको लाइटली लो। ठीक है। सो मार्केट जब एक बुल रन में होता है तो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, और एक बियर रन में होता है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। तो इसमें है ना, कुछ टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जो 90% कैटेगरी में आते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मार्केट बुल रन में है और बहुत हाई मार दिया है तो हम या तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या तो हम सेलिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा पीक पे आ गया है। तो एक ऐसी मेंटालिटी होती है कि हम सेलिंग करें। ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट बुल रन में है, पीक पे है तो हम उसे सेलिंग करें, राइट। सो आप दो टाइप के परसेप्शन इसमें बांध सकते हो, या तो प्रॉफिट बुक करो या तो वेट करो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उसके बाद हम सेलिंग करें या तो बाइंग करें। ठीक है। क्योंकि हर चीज के लिए एक सेट सेट होता है, ट्रेडिंग सेटअप जिसको बोलते हैं, कि आपका परसेप्शन बोल तो रहा है तो क्या मार्केट का मूड ऐसा है कि मंदी आएगी, या सिर्फ आपको लग रहा है ऐसा है कि मंदी आएगी। तो दो टाइप के बियास इसके अंदर आते हैं, एक आपको लग रहा है और दूसरा कि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है। ठीक है। बट नो, मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है बट आपको लग रहा है कि मार्केट में मंदी आएगी, तो आप सेलिंग मत करो, वही बेहतर है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इंडेक्स को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। ठीक है। इंडेक्स के पीछे भूत बन के मत पड़ जाओ कि इंडेक्स बहुत बढ़ गया है तो मैं बेचूंगा, बैंक निफ्टी बहुत बढ़ गया है तो मैं बेचूंगा। आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज देखनी है, स्पेशली लार्ज कैप की। ठीक है। कि क्या मूवमेंट हो रहा है वहां पे, क्या वहां पे बढ़ने के बाद फिर से सेलिंग आ रहा है या बाय ऑन डिप्स आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक सेंटिमेंट का ड्राइव देखोगे कि जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स है उसके अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल और बड़ा सा अपटिक आ जाता है। स्पेशली जो स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, अभी उनकी रैली शायद आ सकती है और वो निफ्टी को पार्टिसिपेट करेंगे, ऊपर ले जाने। जो पिछले दिन हुआ, पिछले दिन मतलब मैं 24 की बात कर रहा हूँ, मंडे की। रिलायंस ने अपटिक दे दिया। ठीक है। आईसीआईसीआई ने सपोर्ट किया, एक्सिस ने सपोर्ट किया। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया। तो आपको मार्केट का ब्रेथ समझने की जरूरत है। आपको ये नहीं समझना है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई मार दिया तो मैं बेचूं। इसको बोलते हैं मार्केट का ढांचा समझना। और दूसरा, आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के एडवांस डिक्लाइन के रेशियो देखने हैं। अगर वो कंटिन्यूसली सपोर्ट में है, ठीक है, तो आप ना ही बेचो तो बेहतर रहेगा। आप एक अपॉर्चुनिटी कर सकते हो क्रिएट, कि आप बाय ऑन डिप्स करो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, अगर छोटा मोटा करेक्शन आता है तो आप बच जाओगे। ठीक है। दूसरी एक चीज रख सकते हो कि अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हाई हो गया है तो ऑप्शंस में ट्रेड करो। ऑप्शंस में क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। ऑप्शन में आप हेजिंग करो। फॉर एन एग्जांपल, आपको निफ्टी का डायरेक्शन लग रहा है कि 18,600 18,700 बहुत हो गया। तो अगर आपको जो लग रहा है बहुत हो गया है तो आप 18,800 का कॉल बाय करके 18,600 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक टाइम बिंग कोरिलेशन के लिए। तो एक हेजिंग पर्सपेक्टिव हो गया। अगर आपको डाउनफॉल भी लिमिटेड लग रहा है तो आप उसका वाइसा वर्सा कर सकते हो कि आप लिमिटेड नीचे वाली साइड पे जाओ और 18,300 का पुट बाय करो और 18,400 का पुट शॉर्ट करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक हेजिंग टाइप का ऑरा क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दोनों साइड के एक लिमिटेड मूवमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो जिसको कहते हैं थीटा, मैं ये थीटा की बात कर रहा हूँ कि थीटा एक ऐसी चीज है जो मार्केट बंद रहता है तो भी एक्टिव होता है। ठीक है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक टाइम जोन होता है 9:15 से 3:30 का, दूसरा टाइम जोन होता है आफ्टर मार्केट आवर्स। तो अपने पास टाइम जो आफ्टर मार्केट आवर्स का ज्यादा है उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो एक छोटा सा पर्सपेक्टिव मैंने आपको ये बताया। ठीक है। सो हम एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अगर देखना हो तो कहाँ से देख पाएंगे सेंसेक्स का। मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, लेट अस सी कि हम कहाँ से देख पाएंगे, अगर अगर हमें मिलता है तो। जस्ट अ मिनट, विल टेक टाइम, बट आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा रहेगा। लेट अस सी दस के हम इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। होल्ड ऑन जस्ट।
ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं सेंसेक्स, जस्ट अ मिनट, इट इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ओके, ये मैं कल भी बता रहा था कई लोगों को, जब जो लोग ट्रेनिंग में आए थे, कि भाई किस हिसाब से हम मंदी कर सकते हैं और किस हिसाब से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट का ब्रेथ समझने के लिए। ऐसा ही नहीं कि मार्केट बढ़ गया तो बस मुझे बेचने में ही इंटरेस्ट होना चाहिए। इट इज टोटली रॉन्ग पर्सपेक्टिव। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि मार्केट का ढांचा अगर सपोर्ट कर रहा है तो हमें बेचने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, जस्ट अ मिनट, हमने एडवांस डिक्लाइन रेशियो बीएससी की साइट निकाली। ठीक है, मैं ज्यादा प्रिफर करता हूँ बीएससी और एनएससी की साइट में, और ज्यादा कोई साइट देखता नहीं। सो इट विल क्लिक लाइक दिस। तो हमें यहाँ पे एक एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देख लिया, जस्ट अ मिनट। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। ऐसे ही नहीं बस कुछ भी कर दिया तो हमें उस पे हमारे हिसाब से बेनिफिट मिल जाएगा। जस्ट मिनट, अगर आप ऐसे खोलोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी। इट इज बिट स्लो, आई डोंट नो, कुछ नेटवर्क का इशू है, बट जस्ट मिनट। आपको एक थोड़ा टाइम देने के बाद आपको कुछ अगर नॉलेज मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है थोड़ा वेट करने में। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल, ये मैंने पूरे मार्केट का ढांचा निकाला, ऑल मार्केट। ठीक है, तो एडवांस कितने हैं और डिक्लाइन कितने हैं, देखो 2058 एडवांस है और 21555 की डिक्लाइन है। तो मार्केट का प्रोपोर्शनेट किस डायरेक्शन में है हमें वो भी तो समझना है ना, हमारी इज्जत से तो कुछ चलेगा नहीं। तो मार्केट का प्रोपोर्शनेट एडवांस साइड में ज्यादा है, तो बाय ऑन डिप्स वाली सिनेरियो क्रिएट हो रही थी यहाँ पे। इसके बाद जो मेजर इंडाइसेस उसमें क्या हो रहा है, तो उसके बाद हम इंडाइसेस में जाते हैं, इंडेक्स जिसको कहते हैं। सो एडवांस और डिक्लाइन में देखो, अब यहाँ भी एडवांस ज्यादा है। ठीक है, 56.67% है। बट हमें क्या देखना है, हमें अगर तेजी करनी है, प्योर तेजी, ये बायोडिप्स कर सकते हो, इसमें प्योर तेजी करनी है तो आपको ये मिनिमम 65 के ऊपर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? if you are getting this about 65 or 75% advance, then only you can go for long, else it is a sideways कम पॉजिटिव बियर्स। ठीक है, साइडवेज कम पॉजिटिव बियास मतलब बायोन डिप्स आएगा। और ये रेशियो अगर इस साइड में हो तो आप कह सकते हो सेल ऑन राइज। ठीक, साइडवेज कम नेगेटिव बियास। सो बियास का मतलब होता है आपकी धारणा कि बेचना है कि लेना है। समझ गए कि फिर से रिटरेट करूं, ये अगर 65 और 75% के ऊपर होता है एडवांस रेशियो तो हमें बाय एंड डिप्स करना है। साइडवेज कम पॉजिटिव बियास हो सकता है, और अगर ये रेशियो इस साइड हो तो साइडवेज कम नेगेटिव बियास हो सकता है। ठीक है, आप विक्स देख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा ना, व्हाट इज विक्स। विक्स इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में तेजी रहेगी कि मंदी रहेगी, राइट। सो मैंने आपको कोई कोरिलेशन कई बार बताया है, ये मैंने आपको खाली बताया कि आपको सेटअप कैसा डिजाइन करना है। जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि मंदी होगी तो ऐसा नहीं होने वाला। 90% लोग यही सोचते हैं कि बहुत बढ़ गया है मार्केट, भाई कुछ रीजन से बढ़ा होगा, ऐसे ही थोड़ी बढ़ा होगा। तो आप बढ़ गया इसलिए बेचना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो आउट ऑफ 30 दिस परसेंटेज शुड बी नियर बाय, कितना बोला मैंने, 65 से 75%, देन ओनली गो फॉर बाय। एंड इफ इट इज दिस साइड यू गो फॉर सेल। ओके, सो साइडवेज कम पॉजिटिव, साइडवेज कम नॉन नेगेटिव, एल्स कुछ ज्यादा मेजोरिटी 75-80 के ऊपर चला जाए तो हम साइडवेज कम पॉजिटिव बोलेंगे, और यहां पे नेगेटिव बोलेंगे अगर ये चीज यहाँ पे आ गई तो। ठीक है, और ये ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आपको सारे इंडेक्सेस का बता देगा। तो ओवरऑल नीचे मार्केट का ब्रेथ क्या बोल रहा है, यहाँ पे 4064 इज पॉजिटिव, 2396 इज नेगेटिव। सो हमें क्या करना है, आउट ऑफ 6503 जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं, आउट ऑफ 6506 स्टॉक्स ओवरऑल सेंटीमेंट इज पॉजिटिव। फाइन। सो ये देख के आपकी धारणा बनाओ, जिसे बियास कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग की। आपके प्रोस्पेक्टिव ढांचे देख के बनाओ, अपने हिसाब से दिमाग में मत मंदी बिठा लो। ठीक है, चलो मेरा पर्सपेक्टिव इतना ही था कि आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि मार्केट को रीड कैसे करते हैं जब मार्केट नीचे या ऊपर है। ठीक है, हाँ कुछ टाइम के लिए सेंटीमेंट प्रॉफिट बुकिंग के हो सकते हैं अभी के टाइम पे, बट सेलिंग का सेंटीमेंट फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। आपको ये सेंटीमेंट देखना है, आपके दिमाग का सेंटीमेंट नहीं देखना है। ठीक है, तो किसी भी चीज को ओवर थिंकिंग से
बिगाड़ो मत। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो और ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो तेजी में मंदी ही ढूंढते रहते हैं। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग अदर्स एज वेल, लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन दिस येट। है ना, थैंक यू वेरी मच।